सोशल मीडिया खेलते हैं। झूठी ने भी ब्लैकमेलिंग की है भाई। यूट्यूबर्स को तो नहीं चूना लगाया होती हुई आई जी। मैंने थोड़ा सा सच बताया, मैं पूरा सच बता दूं तो पता नहीं क्या ही जल जला आ जाए यूट्यूब पर। ससुर जी की ने भी कुछ राज खोलने की शुरुआत करी। अपनी ससुराल में रुक पाई थी 6 महीने से ज्यादा। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का डिम्पल व्लॉग्स पर। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो। लाइक करके भर भर के कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। 2-3 दिन बाद मैं आप लोगों के सामने आई हूँ, रूबरू हुई हूँ। ये वर्ड मैंने क्यों बोला पता आपको? क्योंकि हम लोग एक बार फिर से बात करने वाले हैं ये पुत्तन फैमिलीज पर। तो इसलिए बात करना जरूरी है और ये कहना भी जरूरी है। कमेंट सेक्शन भर भर के कमेंट करिए और लाइक जरूर से करिए। रूबरू हुई हूँ क्योंकि भाई इतना स्ट्रेस वाला माहौल रहा है ना, सैटरडे से लेके आज मतलब ट्यूसडे तक। स्टिल मैं आपको क्या ही बताऊं। तो फाइनली मेरे को लगा कि नहीं भाई, ये सब चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए। इनसे तो अच्छा ये पुत्तन फैमिली के एग्जाम्पल देकर हम लोग जो है यूथ को एक मैसेज दे सकते हैं, भाई अपने घर की बातें यहाँ पर सोशल मीडिया पर मत दिखाओ। आपने देखा होगा पुत्तन ने भी तो ये सारी चीज़ें करी थी कि सोशल मीडिया पर ही सारे लाइव करी। सबसे पहले तो खैर उसकी बड़की जीजी ने ही करी थी, है ना। पुत्तन तो कॉपी कैट है, फॉलो करती है, तो वो सारी चीज़ें करी। तो तभी भी लिख रहे थे लोग, हम लोग बोल रहे थे मत करो, मत दिखाओ, मत अपनी पर्सनल लाइफ यहाँ पर रखो। भाई ब्लॉगिंग करना भी आसान नहीं है। और कुछ जब चस्का लग जाता है ना पैसे का, मनी का, तो उस समय इन लोगों को कुछ वो चीज़ें नहीं होती। कहते हैं कि ठीक है लोग हम पर बात कर रहे हैं तो क्या हुआ। इसीलिए तो उनके भी जो कुछ हजार व्यूअर्स होते हैं वो हमें देखने आ ही जाते हैं, है ना, ये सारी बातें। तो चलो जी, आज इन बोरियत भरे लोगों के ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मैं कहती हूँ दीपावली के बाद हमें लगा था नया मोटरसाइकिल बुलेट और पीछे बेटी होगी ये चंपा, हेमा मालिनी और धर्मेंद्र बने ये लीचड़, तो जी घूमते गाना गुनगुनाते हुए नजर आएंगे। लेकिन ये जो लीचड़ है इसके तो सपनों पर फिर गया पानी। फिलहाल के लिए इसने तभी वो टाइटल रखा था कि दुपट्टा का यहाँ होना भी मुश्किल, दुपट्टा का ना होना भी मुश्किल। मतलब वो वहाँ पर चली गई तो भी मुश्किल इसलिए है कि वो वहाँ पर रहकर भी कोई काम ना कर पाई, क्योंकि पापा जी बीमार हो गए। अब दुपट्टा का उसमें क्या ही कसूर है ना। नहीं तो कहाँ ये कहता मैं गाड़ी बदलनी थी और इसने हम लोगों को सरप्राइज देना था। चल झूठे, हमने क्यों सरप्राइज होना था, है ना। वो कौन सी हमारी गाड़ी थी जिसमें हम लोगों ने बैठकर घूम फिर लेना था, दुपट्टा नहीं बैठना था ना। तो ये बोला करो मैंने उसको सरप्राइज दे देना था, या फिर मोटू को सरप्राइज कर देना था, भाई नेक्स्ट टाइम तुम आओगे तो नई गाड़ी में घूमोगे, ऐसा कुछ, है ना। तो बड़की जीजी ने लगाई है साड़ी। बड़की जीजी के ऊपर बात कर रही हूँ अभी मैं। ये बहुत बोरियत भरा था आज का वीडियो जो है दुपट्टा का, जिसमें कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था। बस सब्जी भाजी ये वो, मम्मी को पापा को उसने ड्राई फ्रूट गिफ्ट करने थे अपनी ओर से। नहीं, वो ड्राई फ्रूट तो जैसे खाते ही नहीं है, इसने अपनी ओर से करने थे, वो भी वीडियो में बताकर कि जो मुझे छोटी सी हर महीने सैलरी ये लीचड़ देता है उसी में से मैं गिफ्ट करना चाहती हूँ। मम्मी को मैं वॉशिंग मशीन नीचे रखवा दूँगी क्योंकि मम्मी की सांस जो है बहुत फूलती है, सांस बहुत फूलती है। क्यों सांस फूलती है तो मशीन नीचे तुम रखवा दोगी, मम्मी को नहीं पता, वो नीचे रखवा लेंगी। अरे भाई ऊपर ही अच्छी है, मम्मी ऊपर जाए, ऊपर काम ख़त्म करे और वहीं पर कपड़े फैलाए और उसके बाद नीचे आ जाए, है ना, एक ही जगह, वो ज़्यादा सही है। ये लेकिन चंपा है ना, इसको भी अच्छे बन के दिखाना है। पूरे व्लॉग में कुछ भी नहीं, एक ही कमेंट को लेकर इतनी बातें कर ली। हालांकि मेरे पास भी एक कमेंट ऐसा था जिसको पकड़कर मैं आप लोगों के सामने वो कमेंट शेयर भी करती और उसी पर सारा व्लॉग बना देती, पर मैंने कहा नहीं, मैं खुद तो इतनी बोर हुई हूँ, आप लोगों को क्यों ही बोर करूँ। अपने तरीके से आप लोगों के फेस पर थोड़ी सी स्माइल लाने की मैं कोशिश करती हूँ। तो जी दुपट्टा के तो यही रहा है कि पापा जी ने मारा नहीं है मुझे। एक कमेंट ऐसे आया था कि लास्ट टाइम कब मार पड़ी, तो इसने बताया कि मेरे को कभी मार ही नहीं पड़ी, काश तुम्हें मारा होता, काश तुम्हारे 2 कान के नीचे लगाई होती तो आज तुम्हारी लीचड़ से शादी ना हुई होती। अच्छा जी, वहाँ पर इसने बोला कि बड़के भैया जो है वो मारा करते थे।
अब बढ़ के भैया अब क्यों नहीं मार पिटाई करी आपने, अब कर देते ना तो लीचड़ जो है वो जीजा ना बनता तो फिर अच्छे से बनता ढंग से, है ना। अभी तो फिर भी नाम उसने कमा लिया आप लोगों के यहाँ आके, थोड़ा सा काम वाम ये दिखाकर आप लोगों के पास रुक कर रोटी पानी छक के, तो भैया नाम कमा लिया उसने। इतना नहीं पता डॉलर भी बना कर गया है। तो अभी जो है भाई चंपा को दुपट्टा को मार तो नहीं पड़ी पापा से। इतना बोरियत भरा एपिसोड कौन बनाता है भाई, कौन बनाता है ना। ठंडे पानी से जाकर नहाना पड़ा मुझे इसी चक्कर में कि दिमाग खप गया क्योंकि उसके बाद मैंने देखा पुत्तन का एपिसोड, उसमें कुछ भी नहीं था मेरे कहने के अनुसार कि पुत्तन कम से कम 20 मिनट का तो एपिसोड बनाओ कि हम लोग 5 मिनट तो बोलें। अगर 10 मिनट का बनाओगी तो हम क्या बोलेंगे 2 मिनट। पुत्तन ने बात मान ली, पुत्तन ने वीडियो को इतना खींचा, ओह मैं बोर हो गई, सच्ची बात है। कुछ भी नहीं था। जैसे ही पुत्तन ने बोला कि उसका खट्टा मीठा कद्दू खाने का मन था और किसी ने बनाकर भेजा, अच्छा उनका वो टप्परवेयर का डब्बा भी इन्होंने वापस नहीं किया। ऐसे तो बहुत सारे बर्तन इकट्ठा हो गए होंगे पुत्तन तुम्हारे पास फिर तो, है ना। जैसे इसने टप्परवेयर का नाम लिया ना, मेरे दिमाग में उसी समय नन्नू की मदर आई कि शायद वो बना कर ले आई होंगी किसी हियरिंग पे, तो पुत्तन को मिल गई होगी वो डिबिया खाने के लिए, ऐसा कुछ। अभी इनकी हियरिंग आ रही है ना 20th को, इसलिए ये दोनों प्यार भरी बातें करते हैं। ये लोग सोशल मीडिया खेलते हैं, है ना। तो ये सारी बातें फिलहाल तो पुत्तन के एपिसोड में भी कुछ नहीं था, ठीक है। फिर किसके एपिसोड में कुछ होगा, झूठी। चलो करें बात। तो जी जुठियंका ने पहनी है साड़ियाँ। मैंने एक पोस्ट शेयर करी थी कल रात को, आप लोगों को पता है ये जो जिनके लाखों में जिनके फॉलोअर्स हो जाते हैं, उनका दिमाग भी अलग ही कैटेगरी का हो जाता है। तो ये चांदपुर से कहती हुई नज़र आई थी कि भाई इतना दर्द है, इतनी बातें हैं कि अगर मैंने आपको बता दी तो आप लोग रो पड़ोगे, आप बोलोगे झूठी, चल झूठी, तूने इतना दुख सहा, है ना, जा तुमने इतना दुख दिया। लेकिन मैं नहीं बताना चाहती क्योंकि मैं आप लोगों को रुलाना नहीं चाहती। अरे भाई कोई बात होगी तो तुम किसी को बताओगी, नहीं तो सोशल मीडिया पर तो तुम कुछ छोड़ती नहीं हो। बस अपनी पर्सनल लाइफ कभी तुमने यहाँ पर शेयर करी नहीं है, इतनी इन लॉज की भी नहीं करी। और आजकल इसको सासू माँ की आपको पहले बता दूँ बड़ी याद आ रही है, इसलिए तो इंस्टा पर स्टोरी शेयर की जा रही है, जिनको मिलके भी नहीं गई जाते हुए ये, लेकिन भाई अब स्टोरियाँ शेयर कर रही है। अच्छा तो कुछ ऐसा ही सचिन मनीषा का मैं नाम भी नहीं लेना चाहती, बिल्कुल भी नहीं। सचिन लप्पू जैसा सचिन, इतना बदतमीज़। और नेहा तिवारी, क्या ही अलग फेस उसके सामने है, क्या ही बताऊं उसका भाई। ओ माय गॉड, इतनी ब्लैकमेलिंग करी इन लोगों ने, थोड़ा सा बोलना बनता है ना। इतनी ब्लैकमेलिंग करी इन्होंने यूट्यूबर्स को, इतना व्यूअर्स को पागल बनाया, यूट्यूबर्स को ब्लैकमेल किया। बात कर रही हूँ मैं झूठी की, थोड़ा सा इनका एग्जाम्पल दे रही हूँ। झूठी ने भी ब्लैकमेलिंग की है भाई, इनसे अच्छी तो हमारी झूठी है ना। कम से कम अपने भाई बहनों को ही ब्लैकमेल करती है ना। कम यूट्यूबर्स को तो नहीं करती, यूट्यूबर्स को तो नहीं चूना लगाया उसने, यूट्यूबर्स को तो नहीं डिफेम किया, नहीं ना। यही तो मेरा दिल किया भाई, झूठी तेरी तारीफ में 2 बोल दूं, तेरी तारीफ के लिए मैं आज वीडियो बना दूं, इसलिए मैं ले आई आज वीडियो तुम्हारे लिए। अच्छा आपको एक चीज़ और बताऊं, इसने अपने रिश्तेदारों के चैनल नहीं ना खोलने दिए या खुलवाए, अच्छा किया, है ना। नहीं तो वो रिश्तेदार इनके घर आते जाते, फिर ये भी एक दूसरे को ब्लैकमेल करते, जैसा कि वो नीतू भी हो गई, है ना। नीतू भी रोती हुई आई। जिन लोगों ने यूट्यूब टॉकीज को सब्सक्राइब नहीं किया वो करें, जल्दी जाएं, क्योंकि मैं लाइव आऊँगी वहाँ पर, उसी चैनल पर। मैंने वहाँ पर जो है ना वीडियो शेयर करी हैं। अब ये जितना भी खलारा है ना, जो जहाँ पर खिचड़ी बन चुका है इस चैनल पर, वो सब उस पे ही आएगा, न्यूज़ उसी पे आएंगी यूट्यूब टॉकीज पर, ठीक है। और यहाँ पर साफ सुथरा रखते हैं, बात करते हैं इनके ऊपर। तो जी ये जो है जुठियंका ने भी ये बात बोली थी कि अभी तो मैंने थोड़ा सा सच बताया है,
तो लोग मेरे को कोई 1000 के आसपास अपनी वीडियोस डाउन करनी पड़ गई कि मेरा जो चैनल है वो भी डाउन चला गया। कल तो भाई लीचड़ के एपिसोड में कमेंट आए, कल तो जुठंका के एपिसोड में कमेंट आए। किसी ने लिखा कि 1 साल से मैं देख रही हूँ आप लोगों के सब्सक्राइबर बढ़ क्यों नहीं रहे, और उसी में किसी ने रिप्लाई दिया कि सब्सक्राइबर बढ़ने से कुछ नहीं होता, फ़र्क व्यूज़ से होता है। बात तो सही है, तो व्यूज़ भी तो नहीं ना बढ़ रहे, व्यूज़ भी तो पिट गए। बात तो ये भी तो है ना। अब इसने बोला था झूठी ने कि 5% नहीं, इसने तो बेचारी ने नहीं बोला 5%, इसने तो इतना सा बोला था 5%, तो वो बेवकूफ़ लीचड़ सचिन लप्पू सा उसने बोला है। तो जी ये जुठियंका ने बोला था मैंने तो सिर्फ इतना सा सच बताया है, तो इतना सब हो गया। अगर मैं पूरा सच बता दूं तो पता नहीं क्या ही जला आ जाए यूट्यूब पर, है ना। तो नहीं तो तुम बता दो, तुमने भी अभी साड़ी पहन कर सामने बैठकर वीडियो बना लो, तुम भी बताओ, तुम काहे नहीं बता रही हो। तुम भी तो वहीं पहुंची हो जहाँ का ये सचिन है, लप्पू सा सचिन। भाई देखो वहाँ पर जो भी जाता है वहाँ से वहाँ का क्या पानी ऐसा है, चालाकियाँ आ जाती हैं। जो जुठियंका ने आज अपने एपिसोड में क्या बोला, एक तो ये प्यारी सी बच्ची सी अपने आप को दिखाने की कोशिश करती है, ऐसे 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 करके हाथ बनाएंगे, आंखें ऐसे मिचमिचाएंगी, पता नहीं क्या ही दिखाना चाहती है, क्या ही करना चाहती है, ऐसे ऐसे करके बात करेंगी। 1.5 साल के 2 साल के बच्चे जैसे है नहीं, एज्ड लगने लग गई हैं। पंडित को ही पता था कि तुम शादीशुदा हो, जिसको तुमने बोला मेरी शादी पंडित जी कब होगी, वो कहता कितनी बार करवाएंगी, है ना। इनसे तो अच्छा भैया मैं एक चीज़ बोलती हूँ कि ये कल कह रही कि 12-13 साल की नहीं सॉरी गलत, 13 साल की तो पुत्तन थी। ये बात बता रही थी 13-14 में जब ये पीजी में रहती थी, ठीक है, जबकि ये साड़ी है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 14 में तो जून में इसकी शादी हो गई थी, है ना। तो चक्कर चल रहा था मोटू के साथ, कम से कम इसने चक्कर चलाया मोटू के साथ, शादी की तो मोटू के साथ, है ना। अपनी पर्सनल लाइफ रखी थी इसने स्टार्टिंग में, वो वाले वीडियो इसने फिर प्राइवेट कर दिए, जहाँ हटा दिए, ठीक है। लेकिन भाई मोटू इसी के साथ रहा, वो मोटू का कहीं और चक्कर चल रहा है जहाँ नहीं पता नहीं, लेकिन वो अरमान मलिक तो नहीं बनेगा कम से कम। ये सचिन का तो अलग ही फंडा है, सचिन तो कुछ और ही चाहता है। अब झूठी जो है भाई इसके क्या ही सपने थे, क्या ही बताऊँ। आज भी बोली है कि जैसे मैंने बोला ना बचपना सा दिखाती है, कह रही कि भाई मैं आ गई हूँ यहाँ पर, मैं और मेरी तन्हाई। नहीं, तन्हाई तो आप लोग कहते हो भाई, मुझे तो घर का काम करना बहुत पसंद है। व्यूअर्स पागल नहीं हैं, व्यूअर्स मूर्ख भी नहीं हैं। व्यूअर्स जो होते हैं ना इमोशनली जुड़े होते हैं। जैसे फिल्मों में वो धर्मेंद्र को देख के पहले खुश हो जाते थे, सलमान खान को देखकर हम भी पागल हो जाते थे, वही सारी चीज़ें, है ना। तो ये खुद को सेलिब्रिटी समझते हैं और व्यूअर्स को पागल समझते हैं। ऐसे सेलिब्रिटीज़ के मारो मुँह पर दो, बोलो निकल यहाँ से, इग्नोर करो। अपना भगवान ने आपको उंगलियां दी हैं ना, टाइप करने के लिए अंगूठा भी है, टाइप करो टाइप करो टाइप करो, ठीक है। और जी आप लोगों के पास ये उंगली से आप चैनल इनका स्किप करो, मत देखो ऐसे लोगों को, नहीं मन है तो। फिलहाल तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि झूठी तन्हाई के नाम पर लोगों ने तुम्हें अकेलापन इसलिए बोला कि तुम खाना खाओ तो अकेले खाओ, तुम पूरा दिन घर पर अकेले रहती हो, तो अकेलापन घर के काम को लेकर किसी ने नहीं बोला, वो सबके पास है। लेकिन अकेलापन जो उन लोगों को लगता है कि तुम्हारे पास है ना, तो वो चाहते हैं कि तुम्हारी ज़िंदगी भी रंगीन हो, तुम्हारी ज़िंदगी में भी कोई डीजे डांस करने वाला आ जाए, है ना, तुम्हारी ज़िंदगी में भी कोई ऐसा हो जिनसे तुम अपनी सारी बातें शेयर कर सको। क्योंकि पुत्तन ने इस बार अपने घर में जब तुम और पुत्तन बेटी थी आपसी बातें कर रही थी, तो पुत्तन ने कहा कि अगर व्यूज़ का ही चक्कर होता तो झूठी के पास तो इतना कंटेंट है, कि झूठी तो है ही कंटेंट क्रिएटर है, इसके पास इतना कंटेंट है, इतना कंटेंट है, इतने दुखों की भरमार है कि अगर वो एक एक करके भी बताए ना यहाँ पर, तो आज उसके 1 मिलियन सब्सक्राइबर होते। तो क्या ये सच है? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर। तो मेरे ख्याल से मुझे वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं खुद तो बोर हुई हूँ इनके वीडियो देखकर, आप लोगों को मैं क्यों ही बोर करूँ, है ना।
मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो लेकर। नेक्स्ट वीडियो मेरा आएगा सपना के ऊपर। सपना ने खोली है पोल अपने ससुर जी की। सपना ने आज जो बातें अपने ससुर जी के लिए बोली हैं, अब मैं क्या बोलूं झूठी। जाकर सपना का वीडियो देख लो, तुम्हारी भी कुछ मेमोरी ताज़ा हो जाए। कहीं तुमने चांदपुर में जब नई नई व्लॉगिंग शुरू करी थी, तुमने भी कुछ राज खोलने की शुरुआत करी थी कि क्यों नहीं तुम अपनी ससुराल में रुक पाई थी 6 महीने से ज़्यादा। अब बिल्कुल भी ज़्यादा मैं ना बोलते हुए मुंह को लगाती हूँ जिप लॉक। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो लेकर। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का ख्याल रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।